हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो बच्चे होंगे, आप सभी का स्वागत है अंगरटेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, बात करने वाले EPS 95 पेंशन के लिए, जो कमांडर अशोक राउत का सभी EPS 95 पेंशन के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो कि 1000 से 7500 रुपये प्लस DA प्लस मेडिकल बढ़ाने के 1000 से 7500 करने के लिए बहुत बड़ी आंदोलन चल रही थी दिल्ली के जंतर मंतर पर। इसके बारे में आज डिटेल आपको बताते हैं। दरअसल बात यह है कि यह तीनों मंत्रालय के परमिशन से ही यह जो EPS 95 है, इसमें 1000 से 7500 की बढ़ोतरी तीनों मंत्रालय के द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, मनसुख मंडाविया श्रम रोजगार मंत्री और PM श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही किया जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल हम बताते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं आगे। महंगाई भत्ता तय करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA की दर आमतौर पर साल में 2 बार संशोधन की जाती है। यह संशोधन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी कि AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इसी इंडेक्स के आधार पर पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत यानी DNS रिलीफ की भी तय की जाती है। जब महंगाई दर में वृद्धि होती है तब सरकार DA की दर बढ़ाकर कर्मचारियों की आय को संतुलित रखने की कोशिश करती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में लगभग 3% की बढ़ोतरी की थी। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA और DR की दर करीब 58% तक पहुंच गई है। सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को यह राशि महंगाई भत्ते के रूप में मिलती है, जबकि पेंशन भोगियों को इसे महंगाई राहत के रूप में भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जा चुकी है, जिससे भविष्य में वेतन संरचना में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता है, जो बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। फिलहाल सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि DA और DR को मूल वेतन में शामिल करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि 8वें वेतन आयोग में संबंधित प्रक्रिया जारी है और आने वाले समय में इससे जुड़े नए फैसले सामने आ सकते हैं। हाल ही में सामने आई सरकारी जानकारी के अनुसार फिलहाल महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मूल वेतन में शामिल करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान वेतन व्यवस्था में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को पहले की तरह अलग से महंगाई भत्ता मिलता रहेगा और यह बेसिक सैलरी और शामिल नहीं किया जाएगा। इस घोषणा के बाद कर्मचारियों के बीच में चल रही कई तरह की अटकलों पर विराम लग गया है। पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारियों के बीच में यह चर्चा चल रही थी कि आने वाले समय में महंगाई भत्ता को मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी में जोड़ा जा सकता है। यह चर्चा खास तौर पर 8वें वेतन आयोग को लेकर चल रही संभावनाओं के कारण अब तेज हो गई थी। यदि महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है तो कर्मचारियों की मूल सैलरी में बढ़ोतरी हो जाती है। इसके साथ ही अन्य भत्तों की गणना भी बढ़ी हुई बेसिक सैलरी के आधार पर होती है, जिससे कर्मचारियों को लंबे समय में आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी DNS अलाउंस DA उनकी आय एक अहम हिस्सा माना जाता है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति पर पड़ने वाले अवसर को कम करना होता है। जब बाजार में जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं तब सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के अतिरिक्त राशि के रूप में महंगाई भत्ता प्रदान करती है। इससे उन्हें अपने दैनिक खर्चों को संभालने में कुछ राहत मिलती है और उनकी आय का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। फ्रेंड्स, ऐसे अपडेट जानने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय माता दी।